नमस्कार, मैं सदानंद पाल, यूट्यूब चैनल कूड़ा कचरा के साथ कविता पाठ। पहली कविता है जननी की पुकार। वीर नवयुवक माँ के रक्षार्थ हो जा तैयार। चल रे चल, निकल निकल, सुन जननी की पुकार। सामने संकट कराल, शपथ ले तू एक बार। जाग तू अशेष बार, कर तू सदा प्रतिकार। सुन जननी की पुकार। सामने यदि मौत खड़ी है, उनकी चिंता क्यों पड़ी है। सामने यदि मौत खड़ी है, उनकी चिंता क्यों पड़ी है। तू तो मस्त शेर है, हाथ में शमशेर है, सावधानी से करवार। सुन जननी की पुकार। वीर नवयुवक माँ के रक्षार्थ हो जा तैयार, हो जा तैयार। दूसरी कविता है लुंगी डांस। इस राज्य में चुनावी साल में कई आंसू पोंछने वाले हैं। एक नेता पुत्र फ्लॉप क्रिकेटर है जो बल्ला के बदले पानी का बोतल लेकर मैदान गए थे। दूसरे नेता पुत्र फ्लॉप फिल्म देकर लौटे हैं, अब राजनीति जोड़ तोड़ सीख रहे हैं। तीसरे नेता पुत्री हैं जो अखबारों में विज्ञापन छपाकर मैदान में उतरी हैं। ऐसे में केजरी संग वाल बनूं तो कोई उसे एरा कह दिए। फिर क्या करूं मेरे बाप, डीजे बज उठता है तो करो तुम लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। मेरी अगली कविता है देह का भूगोल। देह का भूगोल भूगर्भ शास्त्र नहीं है। देह का भूगोल भूगर्भ शास्त्र नहीं है, इतिहास नहीं है, वह साहित्य हो सकती है, और केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी भी, और केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी भी। अगली कविता है प्रशिक्षण या प्रतियोगिता। प्रशिक्षण या प्रतियोगिता सिर्फ अर्जुन, भीम, दुर्योधन, दुशासन के लिए क्यों। प्रशिक्षण या प्रतियोगिता सिर्फ अर्जुन, भीम, दुर्योधन, दुशासन के लिए ही क्यों, एकलव्य और कर्ण के लिए क्यों नहीं। एकलव्य और कर्ण के लिए क्यों नहीं। मेरी कविता का शीर्षक है नरम गरम धूप। नरम गरम धूप की आंख मिचौली, नरम गरम धूप की आंख मिचौली। बारिश आ रही जा रही, बारिश आ रही जा रही, और आज का दिनचर्या बस यही, और आज की दिनचर्या बस यही। नरम गरम धूप की आंख मिचौली, बारिश आ रही जा रही, आज की दिनचर्या बस यही। मेरी कविता का शीर्षक है आस्था में श्रद्धा। कोरोना कहर में जब हमें व्यक्तिशः भीड़ से बचनी है, तो ऐसे में रथ यात्रा हो, हज यात्रा हो, क्या उचित है। यह मास लेवल को प्रभावित करेगा। हमें आस्था में श्रद्धा देखनी चाहिए, स्वार्थ नहीं। हमें आस्था में श्रद्धा देखनी चाहिए, स्वार्थ नहीं। मन के अंदर मंदिर बसी होती है, तन के बाहर केवल दिखावा होता है, अपना स्वार्थ होता है। हमें आस्था में श्रद्धा देखनी चाहिए, स्वार्थ नहीं। मेरी कविता का शीर्षक है एक शिक्षक बनाम अनगिनत कार्य। स्कूल लाइफ, टीचर्स छुट्टी, विद्यालय में मैनेज, चिकित्सा अवकाश, स्कूल भ्रमण, शिक्षक संघ चंदा, ओडीएल, डीएलएड, बीएड, मुखिया, सरपंच, ग्रामीण, पानवाला, विधानसभा धरना प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट, टीटी, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, जनगणना, पशुगणना, मिड डे मील, आशा, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, शिक्षक विद्यार्थी संबंध, शिक्षक द्वारा सजा, विद्यार्थियों का दीवार पर लिखना, पेशाब करना, सेक्स पर क्लास, टीचर संबंध, बच्चों द्वारा प्रार्थना, डिलीवरी बॉय, सेल्फी, दीपक, नवनीत इत्यादि, विद्यार्थी, स्टडी लवर, स्टूडेंट्स पेरेंट्स मीटिंग्स, नियोजित वर्षित नियमित टीचर, इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर बने स्टूडेंट्स, अपने क्लास के बच्चों के साथ अन्य क्लास को पढ़ना,
यानी एक शिक्षक बनाम अनगिनत कार्य, कैसे चलेगी। कविता का शीर्षक है सूचना का अधिकार। देश में सूचना का अधिकार कमजोर क्यों होती जा रही? देश में सूचना का अधिकार कमजोर क्यों होती जा रही कि मांगी सूचनाएं द्वितीय अपील लगने के बाद भी सटीक नहीं मिलती, कि मांगी सूचनाएं द्वितीय अपील लगने के बाद भी सटीक नहीं मिलती। ऐसे में हर सरकार द्वारा प्रतिमाह लोक सूचना अधिकारी को आर्थिक दंडित किए जाने को लेकर नाम, पदनाम और आर्थिक दंड संबंधी बुलेटिन जारी की जानी चाहिए। यह निकम्मा और भ्रष्ट अफसरों पर नकेल कसने हेतु उत्तम कानून है तथा इससे सरकार को राजस्व भी होती है। कविता का शीर्षक है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कोई दोष या अवगुण नहीं है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कोई दोष या अवगुण नहीं है। यह वैज्ञानिकता लिए है जो कि किसी धार्मिक कर्मकांड से जुड़ी नहीं है। यानी ग्रहण के समय या बाद में लोगों के या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अछूत व्यवहार करना और नदियों में लाखों की संख्या में स्नान कर अन्य लोगों के लिए असुविधा उत्पन्न करना आडंबर है, वैज्ञानिकी व्यवहार लिए नहीं। यह आडंबर है, वैज्ञानिकी व्यवहार लिए नहीं। यह सिर्फ सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, यह सिर्फ ब्रह्मांड का कौतूहल नजारा है। हाँ, सूर्य ग्रहण को किसी भी परिस्थिति में नंगी आंखों से नहीं देखने हैं। इसके लिए वैज्ञानिक उपकरण का इस्तेमाल करने जरूरी है, अन्यथा आंखों की रोशनी जा सकती है। और तब इसे धार्मिक कर्मकांड से नहीं जोड़ दीजिएगा कि फलनवा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय बिस्कुट खा रहा था या उनके बाद स्नान नहीं किया। मेरी कविता का शीर्षक है महर्षि संतसेवी। महर्षि मेही और महर्षि संतसेवी। 20वीं सदी में ही योग पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखने वाले संत महर्षि मेही, जिनकी पुस्तक सत्संग योग, और महर्षि संतसेवी जिनकी पुस्तक योग महात्म्य को हम योग दिवस पर भूल जाते हैं। तो हर केंद्र सरकार इन संतों को कभी भूल चुके हैं। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न की बात दूर, पद्म अवार्ड से भी अलंकृत नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर अब तक कोई स्मारक डाक टिकट भी जारी नहीं हुई है, जबकि महर्षि मेही के ब्रह्मलीन हुए 34 साल हो गए और यह साल 2020 महर्षि संतसेवी का जन्म शताब्दी वर्ष है। मेरी कुछ और कविताएं। ध्यानचंद के फेवर में मजबूत लॉबी और पॉलिटिकल पावर होती तो निश्चित सा उन्हें भारत रत्न मिल गई होती। रुपये पैसे से आप महाजन कहला सकते हैं, महान नहीं। अंधविश्वास भी एक श्रद्धा है अंधश्रद्धा के लिए। अंधश्रद्धा लिए। विचारों और स्वभावों में पत्नी तो दूरदर्शन होती है। धन्यवाद।